अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 9। एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है। प्रश्न में दिया है एक शंकु और एक बेलन, दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या समान है। उनके आधार का आयतन होगा। अनुपात में बताना है, आयतन में। देखो ये मैंने प्रश्न पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही, है ना। स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था कि आधार मतलब हमारे शंकु और बेलन में क्या रिलेशन है ना। हमारा बेलन का जो आयतन होता है वो 3 गुना होता है शंकु से, और शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 होता है बेलन के आयतन से। दोनों बात क्लियर थी। अब लेकिन ये हमें दे दिया है प्रश्न, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है A/3, यानी 1/3। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है बिना सॉल्यूशन करे, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया। इसलिए मैं जोर देता हूँ कि इंट्रोडक्शन आपका, यानी इंट्रोडक्शन आपका बेस मजबूत करता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो आपके क्लियर हैं तो आप बहुत सारे प्रश्न बिना किसी सॉल्यूशन के कर सकते हैं। अब बात आती है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन भी बता देते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, दे रखा है कि बेलन तथा शंकु का आयतन, बेलन तथा शंकु के आयतन, बेलन तथा शंकु के या की त्रिज्या व ऊंचाई समान है। क्या है, दोनों ऊंचाई और त्रिज्या दोनों समान है। इसका मतलब एक हो गया हमारा शंकु कुछ इस प्रकार से, और एक हो गया हमारा बेलन कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये बेलन हो गया, ये शंकु हो गया, जिनकी ऊंचाई क्या है बेटा, समान है। यानी ये भी h है और ये भी h है, ये भी h है, ये h। ठीक है, ये त्रिज्या है r और ये भी त्रिज्या है r। ठीक है, तो हमारा बेलन का आयतन क्या होगा, ये लिख देते हैं पहले, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। और हमारे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, बेलन का होता है आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, यही होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों का अनुपात। इसलिए शंकु का अनुपात, ठीक है, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन कर देंगे अनुपात निकालने के लिए, है ना। अब इसका आयतन हमने पता है, क्या बताया था अभी, जस्ट ऊपर लिखा भी है हमने, लिख दो 1/3 पाई r स्क्वायर h, नीचे पाई r स्क्वायर h। अब पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h तो कट गया, है ना, बचा क्या, ये 3 अगर नीचे आ जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, 1/3। तो क्या आ गया अनुपात, 1/3, अनुपात आ गया 1/3। ठीक है, क्लियर। यानी कि ये शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन बराबर आ गया 1/3। ठीक है, दोनों में कितना अंतर होता है, 1/3 का अंतर होता है। मतलब एक बेलन के आयतन बराबर होगा हमारे 3 शंकु के आयतन के, कब, जब उनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तब, है ना। ऐसा नहीं है कि बेलन, जब शंकु, अगर हमारा शंकु की ऊंचाई दे रखी है 10 और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2, तब थोड़ी ना होगा, है ना। तब तो उसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा। शंकु का ओबीएस है कि शंकु भाई ऑलरेडी ऊंचाई इतनी ज़्यादा दे रखी है, और त्रिज्या भी हम मान लें कि त्रिज्या इसकी दुगनी है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो भाई ये तो आयतन इसका ज़्यादा ही हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, जब समान त्रिज्या और समान ऊंचाई हो बेलन और अ, हमारे शंकु की, बेलन और शंकु की
समान त्रिज्या समान ऊंचाई हो तब ये अनुपात होता है, 1:3। ठीक।